तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में शनि और केतु के कंजक्शन के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका मेष लगन हो और आपके नवम भाव में शनि और केतु का कंजक्शन हो तो ये कंजक्शन पर आप किस प्रकार से विचार कर सकते हैं। यहाँ आपका केतु उच्च की स्थिति में स्थित होगा और यहाँ शनि उसके साथ स्थित होंगे, तो ये देखना पड़ेगा कि शनि वक्री है या नहीं है। अगर यहाँ शनि वक्री होते हैं उस केस में केतु का प्रभाव शनि पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि अकेले अगर यहाँ शनि होते तो हम वक्री शनि को काफ़ी अच्छा मानते हैं, और क्योंकि धनु राशि के साथ उनका न्यूट्रल संबंध भी है, क्योंकि बृहस्पति के साथ वो एकदम न्यूट्रल संबंध रखते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि केतु के साथ या केतु के साथ कंजक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो केतु के साथ कंजक्शन होने की वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंट रिजल्ट होंगे। अब क्योंकि आपके चार्ट में शनि 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड हैं, तो आपको 10th हाउस और 11th हाउस से संबंधित अपने डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो सकती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है। इन भावों की शुरुआत में आप बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी लेंगे, इन भावों पर आप शुरुआत में अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे और बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन इन दोनों भावों से संबंधित कार्यों में रखेंगे। लेकिन हो सकता है एक समय बाद आपका मन भर जाए और आप इन दोनों भावों से संबंधित जिम्मेदारियों से अलग होना चाहें, जिम्मेदारियों को छोड़ देना चाहेंगे या जिम्मेदारी से विरक्त होना चाहेंगे। अब शनि और केतु का कंजक्शन अगर बहुत ज़्यादा क्लोज है और अगर शनि वक्री हैं तो उस केस में ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न करेगा, आपको डिटेच करेगा आपकी फैमिली से और सभी प्रकार के रिलेशन से, इवन आपके जॉब से भी, आपके कैरियर से भी, और आपको एक साधु संत बनने की तरफ प्रेरित कर सकता है। हालांकि शनि और केतु का ये कंजक्शन आपके ज्ञान को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला होगा। मान लो आपका शनि वक्री नहीं है, वक्री नहीं होने के केस में कुछ हद तक इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि फिर आप अपने करियर के मामलों में थोड़ा अच्छे से डिसीजन ले सकेंगे और कुछ समय ज़्यादा समय तक आप अपने करियर में कुछ अच्छा कर सकेंगे। लेकिन एक समय बाद जब भी आपकी ओल्ड एज आएगी, लगभग 40 या 45 की एज जब होगी आपकी, तब फिर भी आप विरक्ति की तरफ जाने वाले हैं, लेकिन उतना नहीं जितना आप वक्री शनि में जा सकते थे। तो वक्री शनि कहीं ना कहीं वैसे तो काफ़ी अच्छा हम वक्री शनि को मानते हैं, लेकिन केतु के साथ स्थित होने की वजह से उनके जो रिजल्ट होंगे, उनके जो परिणाम होंगे काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएंगे। अब वक्री शनि होने के केस में निश्चित रूप से ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक या धार्मिक ज्ञान ग्रहण करने में मदद मिल सकती है। ये कंजक्शन में मुख्य रूप से आपको कोई भी प्रकार का पूजा पाठ, कोई भी प्रकार का ध्यान साधना या कोई भी प्रकार का जाप वगैरह करना, इस प्रकार के कार्यों पर फोकस देना चाहिए। ये कंजक्शन में अक्सर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाले भी होंगे, लेकिन अब क्योंकि केतु के साथ शनि होने की वजह से बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपके करियर में आपको स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, और उसके बाद भी इस बात की संभावना बहुत ही कम है कि आप करियर को लेकर सेटिस्फाई रह पाएंगे, क्योंकि केतु यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन देंगे और ऐसा भी हो सकता है कि आपके करियर में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही हो। हालांकि शनि अगर वक्री नहीं है तो उस केस में ज़रूर कुछ हद तक आप अपनी लाइफ में, करियर में अच्छी स्टेबिलिटी भी देखेंगे, लेकिन एक समय बाद आपको असंतुष्टि होगी ही होगी। अब बात करें अगर हम धन संबंधी बातों की, तो यहाँ पर क्योंकि शनि 11वें भाव के स्वामी बनते हैं, 11वें भाव के स्वामी होने की वजह से आप अपने धन को कैसे मैनेज करेंगे, कितना धन आप अर्न करेंगे, आप अपने नेटवर्क के लोगों के साथ कैसा बिहेव करेंगे, इन सब को लेकर बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी आपके मन में रहने वाली है। यहाँ पर अब क्योंकि शनि एक कर्म कारक ग्रह है, कर्म कारक होने की वजह से शनि से रिलेटेड जितनी भी आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं इस लाइफ में, उनको आप छोड़ने का प्रयास करेंगे या उन जिम्मेदारियों से दूर होने का प्रयास जरूर करेंगे। वो हो सकता है कि 40 की एज में करें, 45 की एज में करेंगे या फिर आप 50 की एज में करें। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपनी और भी अन्य जिम्मेदारियां जो आपको अपने घर परिवार के साथ देखने को मिल सकती हैं, अपने जीवन साथी, अपनी संतान के लिए देखने को मिल सकते हैं, उन जिम्मेदारियों से भी आप अलग होने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस कंजक्शन को आपको समझना बेहद ही जरूरी है। अब यहाँ पे राहु का प्रभाव भी बढ़ रहा है, राहु आपके तीसरे भाव में स्थित है। तीसरे भाव से राहु की यहाँ दृष्टि पड़ने से कहीं ना कहीं आपका जो ऑब्सेशन जुड़ा हुआ है वो बहुत ज्यादा राहु की तरफ झुका हुआ है, कहीं ना कहीं या राहु से रिलेटेड कार्यों से आपका ऑब्सेशन जुड़ा हुआ है। तो फिर भी इस हाउस से आपका डिटेचमेंट है यहाँ पे, लेकिन शनि के साथ आने की वजह से हम ये मानेंगे कि शनि से रिलेटेड कार्यों से आप विरक्त होना ज्यादा पसंद करेंगे कहीं ना कहीं। इसके अलावा ये कंजक्शन आपको एक बहुत ही अच्छे विद्वान व्यक्ति के रूप में, बहुत ही एजुकेटेड व्यक्ति के रूप में दिखाता है। और अब आपका 9th हाउस से रिलेटेड जो काम है उनके प्रति आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे कभी कभी। तो ऐसे में आपको धार्मिक यात्राएं करना, कोई भी पूजा पाठ वगैरह करना, ऐसे कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रुचि बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक यात्रा करना,
कुछ ना कुछ नया सीखना, कुछ ना कुछ जीवन में नया अनुभव प्राप्त करना, इसका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। तो ये इस प्रकार का इंटरेस्ट ये दोनों कंजक्शन में होते हुए देने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको शनि एक सर्टेन टाइम के बाद आपका जो एफर्ट होगा कहीं ना कहीं उसका रिवार्ड आपको मिले या ना मिले, लेकिन आप जिम्मेदारियों से ज़रूर अलग होना चाहेंगे, भले वो आपके जीवन साथी से संबंधित हैं, चाहे आपके संतान से संबंधित हैं, या किसी भी अन्य मामले में आप अपनी जिम्मेदारियों से अलग होना चाह रहे हो। तो ऐसे में एक समय बाद आपको बहुत ज़्यादा धन लग्जरी की इच्छा भी नहीं रहेगी और आप एकदम से विरक्ति महसूस करने लगेंगे। ये कुछ इस प्रकार के रिजल्ट आपको यहाँ शनि और केतु मिलकर देने वाले। अब यहाँ पे अगर हम शनि की दृष्टियों के हिसाब से भी अगर बात करें तो शनि सबसे पहले यहाँ से आपके 11वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे, जहाँ 11वां भाव उनका खुद का ही भाव है। ऐसे में छोटी आयु में ये संभावना बहुत ज़्यादा बनती है कि आप इस हाउस से संबंधित काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से वहन कर सकेंगे। लेकिन एक समय बाद आपका इन जिम्मेदारियों से हटना या इन जिम्मेदारियों से विरक्त होना तय ही है। उसके बाद शनि जो कि 3rd हाउस पर दृष्टि डालें, अब ऑलरेडी क्योंकि 3rd हाउस में राहु बैठे हुए हैं तो यहाँ पे राहु का प्रभाव भी शनि पर है और शनि की दृष्टि राहु पर है। ऐसे में हो सकता है कि आप अपने यंग एज में बहुत ज़्यादा मेहनत किए हों, हार्डवर्क किए हों, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खराब समय भी देखा हो और उस खराब समय को आपने अपने खुद के प्रयासों से ही बदला भी हो। आपने बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लाई हो अपने प्रोफेशन में, अपने किसी भी काम में, या अपनी मेंटलिटी को बहुत ज़्यादा ठीक किया होगा आपने, तो बहुत एफर्ट आपने लगाया है यंग एज में। बट ये सब आपके साथ लंबे समय तक नहीं रहने वाला। तो यहाँ राहु का दृष्टि जो कि शनि पर पड़ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं शनि के गुण थोड़े बहुत एम्पलीफाई यहाँ जरूर होंगे और उस वजह से अगर शनि वक्री है तो वक्री होने के केस में ज़्यादातर आप आध्यात्म की तरफ ही जाने वाले हैं या फिर आप विरक्त ही होने वाले हैं। लेकिन अगर शनि वक्री नहीं हो तो उस केस में आपका हार्डवर्क उतना ही अधिक बढ़ जाएगा। अब इस केस में आपको भाग्य का साथ भी उतना नहीं मिलेगा। आपको जो भी करना है अपने खुद के एफर्ट से या अपने खुद के दम पर ही करना पड़ेगा। तो ये कंजक्शन कहीं ना कहीं ये बताता है कि जीवन में बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिपेंड आप होंगे और आप एक सेल्फ मेड पर्सन भी होंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर शनि का जो दृष्टि है वो आपके 6th हाउस पर रहेगा। 6th हाउस पर दृष्टि रहने से जातक को अक्सर अपने करियर को लेकर बहुत सारे इश्यूज आएंगे, डेली लाइफ को लेकर बहुत सारे इश्यूज आएंगे, उसके अपने वर्क प्लेस पे भी उसको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और इन सब से परेशान होकर जातक कहीं ना कहीं अपने करियर से गिव अप करेगा और वो अपना करियर बदल लेगा या फिर करियर से बिल्कुल अलग होना चाहेगा। अक्सर ऐसे जातक अपनी यंग एज निकलने के बाद हो सकता है कि जल्दी रिटायरमेंट भी ले लें और वो इस प्रकार के ज़्यादातर आध्यात्मिक या धार्मिक कार्यों में बाद में रुचि लेने लगें। ऐसा आपके साथ हो सकता है।